वीपीएन या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है, इस बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, लेकिन वीपीएन यूज करना क्या सही में सेफ है? क्या आपको सही में वीपीएन यूज करना चाहिए और क्या उसमें आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है? आप क्या सच में एनोनिमस हो जाते हैं? आपका स्पीड, आपका इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो क्या सच में बढ़ जाता है? इन सभी चीजों के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सो या हाय गाइस, I'm on weekend, you are watching a video, so without wasting your time, let's get right into the video। पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वीपीएन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता हो सकता है। तो वीपीएन क्या होता है, हम अगर इंडिया में हैं और इंडिया में कुछ वेबसाइट जो है वो बैन है, तो हमें उस वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है, हम वीपीएन के मदद किसी भी बाहर के कंट्री के सर्वर के साथ हम अपना जो आईएसपी होता है, एयरटेल, वोडाफोन, किसी का भी, उसको कनेक्ट करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि उस आईएसपी को, जो भी आप आईएसपी यूज करते हैं, वोडाफोन, आइडिया, जो भी है, जिसको भी आप यूज करते हैं, तो उसे लगेगा कि आप बाहर के किसी कंट्री से उस वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, तो वो आपको एक्सेस दे देंगे। बिकॉज बाहर की कंट्री में शायद वो वेबसाइट बैन नहीं है, हमारे इंडिया में ही सिर्फ बैन है। तो ऐसे अगर आप किसी भी वेबसाइट को जो इंडिया में बैन है उसको ओपन करना चाहते हो, तो आपको वीपीएन का यूज करना होता है। और भी बहुत सारे केसेस में वीपीएन यूज होता है, जैसे कि मान लो आपको एनोनिमस रह के आपको इंटरनेट सर्व करना है, तो भी आप वीपीएन का यूज करते हो। लेकिन क्या वीपीएन को यूज करने के बाद हम सच में एनोनिमस हो जाते, क्या सच में हमें ट्रैक नहीं कर सकता? तो ये जानना पड़ेगा कि वीपीएन सही में काम कैसे करता है और बाहर के सर्वर के साथ हमारे आईएसपी को कैसे ट्रिक करता है, जिसकी मदद से हम किसी भी ब्लॉक वेबसाइट या फिर किसी भी तरह के चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए हमारे आईएसपी को रिक्वेस्ट डालते हैं, मान लो कि आप google.com को खोल रहे हो और उस google.com को टाइप किया, तो आपके फोन से आपके जो आईएसपी होता है वहां पर एक सिग्नल जाता है या फिर एक पैकेज के फॉर्म में एक सिग्नल जाता है जो बोलता है कि इस वेबसाइट को मैं ऑन करना चाहता हूं। तब वहां से आपका जो आईएसपी है, आईएसपी के मदद से google.com का जहां पर सर्वर है वहां पर रिक्वेस्ट जाता है और फिर जाके हमारे पास google.com ओपन हो जाता है, या फिर google.com का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, या फिर Amazon कह लो, फ्लिपकार्ट कह लो, कुछ भी कह लो। वो जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं वहां पर से हमारे आईएसपी के पास से फिर जाता है जो भी सर्वर, जो भी वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उस वेबसाइट के सर्वर के पास, और फिर जाके हमारे पास उस वेबसाइट का एक्सेस आता है। तो इसी को ये वीपीएन जो होता है ये बाईपास कर देता है। कैसे? अगर मान लो कि आपने एक वीपीएन बनाया है जो यूएस के किसी सर्वर पर कनेक्टेड, तो जब हम हमारे आईएसपी को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन करना है, XYZ कुछ भी वेबसाइट ले लो, उसको ऑन करना है, तो पहले तो हमारे आईएसपी के पास हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जाता है। फिर हमारे आईएसपी को लगता है कि हमने यूके के जिस सर्वर से वीपीएन को कनेक्ट करके रखा है, उसी में हमने रिक्वेस्ट डाला है कि हमें उस सर्वर को एक्सेस करना है। इसी वजह से क्या होता है, आईएसपी के पास से उस वीपीएन सर्वर को एक्सेस के लिए जो रिक्वेस्ट होता है वो उस सर्वर के पास जाता है, और उस सर्वर को फिर पता चलता है कि हमने सही में कौन सी वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाला है। और वो जब देखता है हमने किसी भी XYZ वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है, तो वहां पर जाके वो हमें उस सर्वर का एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसे ये काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई वेबसाइट या फिर कोई भी ऐप हो, वो अगर हमारे इंडिया में बैन भी है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा ही होता है कि हमारे गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट को बैन करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, और वो हमें ज़्यादातर टाइम पे एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद कुछ मालवेयर हो या फिर कुछ रैंसमवेयर हो या फिर किसी भी तरह का वायरस हो जो आपके फ़ोन को अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये एक्सेस करना है तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो वीपीएन की मदद से। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम वीपीएन के साथ कनेक्ट कर ले और उसके साथ हम हैकिंग करें या फिर कुछ इलीगल वेबसाइट को ओपन करें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ऑन कर रहे हो, शायद वो आपके आईएसपी को पता नहीं हो कि आप किस सर्वर में गए हो, क्योंकि आपके आईएसपी को तो लगेगा कि आप उस वीपीएन सर्वर को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाले हो। लेकिन उस वीपीएन सर्वर को सही में पता है कि आपने किस वेबसाइट को सही में एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है। तो इसी वजह से क्या है, उस वीपीएन सर्वर का जो भी कंपनी, तो उस कंपनी के पास वो डेटा स्टोर होता है। अब वो डेटा वो कंपनी हमारे गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑफिशियल या फिर किसी भी जगह पर दे सकता है। तो अगर आप इतने दिन सोच रहे थे कि वीपीएन में अगर आप कनेक्ट कर लो तो आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत बात है।
और भी अगर आप ऑनियन राउटिंग भी करते हो, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आई कार्ड में इस यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। अब उससे भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करो तो भी उसको पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप VPN से कनेक्ट करके किसी भी वेबसाइट को ऑन कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है किसी भी आदमी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर किसी भी के लिए वो पता लगाना कि आप किस वेबसाइट में गए हो। अब यहाँ पर बात यह आ जाता है कि आपको कौन सा VPN सही में यूज़ करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। बहुत सारे अभी VPN आ गए हैं, बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे प्रीमियम है, बहुत सारे पेड है। तो सभी तरह के VPN अभी प्ले स्टोर या फिर कहीं पर भी कह लो अवेलेबल है। लेकिन सही में कहूँ तो फ्री VPN तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले तो फ्री है और वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। मान लो कि आपने उस VPN सर्वर के साथ कनेक्ट करके अपना नेट बैंकिंग एक्सेस किया, तो उनके पास वो डेटा जाता है कि आपने कौन सा पासवर्ड या फिर यूजर नेम डाला है उस नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्राइवेसी है वो ब्रीच तो होता ही है, आपका पैसा जो है वो भी बैंक से जा सकता है। तो इसी वजह से फ्री को यूज़ करने का मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं देता। और अगर आपको पेड भी यूज़ करना है तो भी ये सब चीज़ें लागू होता है, क्योंकि अगर आप पेड किसी भी VPN का पेड सब्सक्रिप्शन लो, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है, बहुत मतलब सभी में शायद नहीं किया जाता, लेकिन ज़्यादातर VPN सर्वर में टर्म एंड कंडीशन तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जहाँ पर भी वो सर्वर लोकेटेड है तो वहाँ पर अगर वो कंट्री या फिर गवर्नमेंट उनके पास से वो डेटा मांगे तो वो डेटा उनको दे देंगे। तो अगर आप सोचते हो कि अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेके अगर आप VPN यूज़ करते हो तो भी आपका जो सिक्योरिटी हो वो हैम्पर हो सकता है, इसकी बजाय आप अपना खुद का एक सर्वर बना ले सकते हो, VPN सर्वर बना सकते हो। मतलब $5 से $10 में आपका VPN सर्वर रेडी हो जाएगा। और अभी तो फ्री VPN सर्वर बनाने की भी ऑप्शन है, तो अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने का। और अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपका खुद का सर्वर बना के ही यूज़ करना मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम VPN सर्वर के साथ कनेक्ट कर ले तो हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा हमारा स्पीड जो है वो थोड़ा घट सकता है, क्योंकि पहले हमारा डेटा हमारे ISP के पास से जहाँ पर भी वो सर्वर है वहाँ पर जाता है, फिर जाके हमारे पास वो डेटा जाता है उस सर्वर के पास जहाँ पर हमने सही में रिक्वेस्ट डाला है, तो वहाँ पर से हमारे पास आता है। इसकी वजह से एक लॉन्ग रूट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन बढ़ने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो VPN यूज़ करने के बाद आपका जो स्पीड है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़े। तो यही कुछ चीज़ें थी VPN के बारे में। अभी आपको पता चल गया है कि आपको VPN यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, कौन सा VPN यूज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होता है और कैसे VPN काम करता है। अगर आपने ये वीडियो इतने देर तक देख लिया हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना और मुझे कमेंट में बताना क्यों आपको पसंद नहीं। और आपको अगर और भी ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।